हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ विद द साइन क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए थे। बीच में 3-4 दिनों तक हम वीडियो नहीं बना पाए, जिसके वजह से गैप लग गया। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है कि सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, इसको ग्रेटर इंटीजर बोलते हैं, एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, हैंस ग्रेटर इंटीजर्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यानी कि कोई जी एक्स फंक्शन दिया है एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स, उसको दिखाना है कि सभी इंटीग्रल पॉइंट पे ये हमारा फंक्शन जो है जी एक्स वो डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या करेंगे, गिवन फंक्शन आप ले लेंगे जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर। और सबसे पहले समझेंगे ग्रेटर इंटीजर होता क्या है। तो ग्रेटर इंटीजर इसका इस तरह का जो दिया, जैसे बड़ा ब्रैकेट में एक्स दिया रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लोवेस्ट वैल्यू जो है प्रीफेयर्ड करता है, हमेशा लोवेस्ट वैल्यू आपको देता है। जैसे एग्जांपल के तौर देखिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4.99 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू जो हमको निकल के आती है वो 4 होती है। 4.35 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो 4 ही निकल के आती है। अगर 5.01 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी निकल के 5 आती है। यानी हमेशा ये हमको छोटा वैल्यू देता है। जैसे 4.99, इसका मतलब ये 5 की ओर ट्रेंड अप्रोच कर रहा है, लेकिन 5 तरह अप्रोच कर रहा है, उसके बावजूद भी हमको 4 ही मिलेगा, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हमको कोई नंबर पता नहीं है, कोई पॉइंट हमको दिया नहीं, तो हम आर्बिट्री पॉइंट सी ले लेते हैं, सी पॉइंट ले लेते हैं कोई, और इसी को मान लेते हैं क्या, ऑल इंटीजर पॉइंट। ये हमारा ऑल इंटीजर पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जी एक्स कंटिन्यूअस हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर डिसकंटिन्यूअस होता है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जी एक्स इक्वल टू सी लेते हैं, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स, और जी सी इक्वल टू सी माइनस ग्रेटर इंटीजर सी। जब इसमें से बाहर निकलेगा तो ये सी हो जाएगा, यानी सी माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद से क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोलते हैं, इसको लेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव मतलब सी में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जी एक्स, जब जी एक्स निकलेगा तो लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव एक्स माइनस और ग्रेटर इंटीजर एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0। जो हम पहले आप लोग को बताया था, अगर एक्स निगेटिव होता है इसका मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एच, एक्स में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी को एक्स माइनस एच बोलते हैं। एच टेंस टू 0, एक्स के यहाँ पर सी माइनस एच, सी हम पॉइंट लिए हैं, माइनस ग्रेटर इंटीजर सी माइनस एच। अब यहाँ देखिए सी माइनस एच, अगर हमने यहाँ 3 लेते हैं और 3 में से अगर यहाँ 2 आते हैं, यहाँ आते हैं 2, तो 3 में से अगर मान लीजिए यहाँ पे 2.99 भी दिया और तो एक ग्रेटर इंटीजर में तो कितना निकलेगा, 2 निकल के आएगा। इसी तरह का सी में से कितना लगभग 1 निकल रहा है, नहीं तो हम सी माइनस एच की जगह पर अगर 1 पुट कर देते हैं तो सी में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, जो सब्ट्रैक्ट वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। अब इसको सी माइनस 1 और यहाँ से सी माइनस एच माइनस सी और ये प्लस 1 सी से कैंसिल है, एच की वैल्यू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। समझ में आएगा? इसको देख थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसे यहाँ से हम मान लीजिए 3 पॉइंट लिया, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। अगर 3 माइनस 3 5 है तो हम घटा तो रहे ना 1, नियर अबाउट 1 के। अगर यहाँ पर 4 लिखते हैं और 4 में से हम इधर जा रहे हैं तो 1 तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, तभी तो हमारा 3 आया। तो यहाँ सी हम लिखते हैं, सी में से कुछ घटा रहे हैं, एच जो है तो वो हमारा क्या 1 की ओर 1 नियर अबाउट 1 सब्ट्रैक्ट हो, यानी सी माइनस 1, तो सी माइनस एच माइनस सी प्लस 1, इससे ये कैंसिल होगा, एच की वैल्यू 0, तो हमारा क्या है एल एच एस की वैल्यू 1 है। इसी तरह आर एच एस या लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस जी एक्स। अगर लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस जी एक्स होगा, जी एक्स की वैल्यू क्या आ गया, एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0 और एक्स की वैल्यू क्या है, सी प्लस एच माइनस सी प्लस एच। अब देखिए यहाँ से अगर हमारा यहाँ 2 है और यहाँ हमारा 3 है और 3 पॉइंट, अगर यहाँ तक हम जाते हैं 2.9, फिर भी हम ग्रेटर इंटीजर से कितना निकालेंगे,
2 ही निकालेंगे, क्योंकि ग्रेटर इंटीजर हमको लोवेस्ट वैल्यू ही प्रिपेयर करती है, लोवेस्ट वैल्यू की तरफ अप्रोच करती है। तो सी प्लस एच में हमको क्या मिलेगा, सिर्फ सी मिलेगा, एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये सी माइनस सी और एच की वैल्यू 0, तुम्हारा क्या होगा 0 आ गया LHS का। इसका मतलब क्या होगा, GC नॉट इक्वल टू LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तीनों कंडीशन आपस में क्या है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा, सो GX इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू सी पे पॉइंट ये क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। और वेयर सी क्या है, सी इज रियल नंबर है या ऑल इंटीजर नंबर है। तो जब सी पे हमारा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो GX क्या हो जाएगा, हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। और थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और बीच में 2-3 वीडियो गैप लग गया था, थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से वीडियो बना नहीं पा रहे थे। और आज से आप लोगों को कंटिन्यू एक वीडियो मिलेगी ज़रूर डेली। तो वीडियो कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा रहा, जाने से मैं उसको जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से समझाया जा सके। और आगे के बेहतर कंटेंट के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।